न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक सरकार से कहा, अगर मुफ्त चावल नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़े। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से कहा है कि उन्हें या तो चुनाव के दौरान वादे के अनुसार 10 किलोग्राम चावल मुफ्त देना चाहिए या सत्ता छोड़ देनी चाहिए। चिकमगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शोभा करंदलाजे ने बुधवार को कहा कि उन्हें लोगों को कुल 15 किलोग्राम मुफ्त चावल देना है। केंद्र सरकार पहले ही 5 किलोग्राम मुफ्त चावल देती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं ने केवल चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस संबंध में अपने बयान वापस लेने चाहिए। उन्होंने सवाल किया, महिलाओं से बस पास के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्या मुझे प्रमाण पत्र मांगा जाता है? क्या मुझे यह साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कि मैं एक महिला हूँ? उन्होंने कहा, मुफ्त चावल, फंड, बिजली और हर चीज के लिए प्रधानमंत्री पर उंगलियां उठाई जाती है। ऐसे में अपने कांग्रेस लोगों को गारंटी कार्ड क्यों बांटे हैं? किसानों से चावल खरीदे और इसे लोगों में बांट दे। कर्नाटक सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से चावल की बिक्री से इनकार करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि भाजपा गरीब आदमी का भोजन चुरा रही है और अन्य भाग्य योजना को विफल करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत BPL कार्ड धारकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल वितरित किया जाएगा। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में वाक युद्ध छिड़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया था। बीजेपी ने भी इसका विरोध किया और इसके कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने समझाया PDA का अर्थ, दलगत राजनीति छोड़ जोड़ने की अपील। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर PDA का अर्थ समझाया। इसके साथ ही कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि PDA मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व असमान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है, जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। सपा अध्यक्ष ने बीते दिनों एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA को PDA हराएगा। उन्होंने कहा था कि जिस तरह 2014 में भाजपा का आगमन हुआ था, ठीक वैसे ही 2024 में भाजपा की विदाई हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक को चावल नहीं देने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को बताया गरीब विरोधी। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक में रखे चावल को कर्नाटक को नहीं देने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उसे गरीब विरोधी बताया। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार बदले की राजनीति कर रही है। सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि मोदी की गरीब विरोधी और बदले की राजनीति 13 मई को उजागर हुई, जब केंद्र सरकार ने कर्नाटक के लोगों के विश्वास पर पानी फेर लिया। बता दें कि 2 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 1 जुलाई से गरीब जनता के लिए अन्य भाग्य गारंटी योजना लागू करने की बात की थी। वही 13 जून को केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत राज्य को FCI से मिलने वाले चावल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक सरकार FCI को 3,400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करने को तैयार थी, लेकिन सरकार ने रास्ता बंद कर दिया। लेकिन वही FCI इथेनॉल उत्पादन और पेट्रोल के मिश्रण के लिए 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर चावल बेच रही है। यह चिंता का विषय है। बता दें कि जयराम रमेश ने यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा FCI के स्टॉक में मौजूद चावल को नहीं बेचने के कदम की निंदा करने के कुछ दिनों बाद आई है। सिद्धारमैया ने कहा कि वह बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।